हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के सरवा और मैं अपने यूट्यूब चैनल टीएनटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा त्रुटि, मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि कि आखिर त्रुटि क्या होता है, एरर क्या होता है, त्रुटि क्या जरूरत है त्रुटि की, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, फिजिक्स में जब कोई भी राशि को मापा जाता है तो कई बार त्रुटियां होती हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं त्रुटियों को मापना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो कैसे मापते हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और किन कारणों की वजह से त्रुटियां होती हैं, वो सारी चीजें अपन को डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि त्रुटि होती क्या है, ठीक। बेसिकली देखा जाए कि त्रुटि होती क्या है, तो त्रुटि एक प्रकार की अनिश्चितता है। मापन में क्या है, अनिश्चितता। तो सीधी यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो त्रुटि को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि त्रुटि क्या है, मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता, ठीक है ना। मापन में अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है, त्रुटि कहलाती है, कहलाती है। कैसे, चलिए उस चीज को हम समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्केल है, ठीक है। ये स्केल है और एक रॉड है हमारे पास, ठीक। एक रॉड है, मान लो इसमें डिविजन्स बना दिए हमने, ठीक है ना। ठीक, तो ये डिविजन्स बने हुए सीधे बने तो थोड़े, ठीक है ना। तो अब इस स्केल की मदद से हमें एक रॉड को मापना है, ठीक। किसे मापना है, एक रॉड को मापना है, समझ आए। तो इस रॉड को नापना है और ये रॉड जो आती है लगभग, जैसे यहाँ पे अगर हम नाम दे दें, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इकाई में ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो अब हमें इस रॉड को नापना है। तो इस रॉड को नापना है तो इस, जैसे हमने इस स्केल की मदद से इस रॉड को नापना चाहा, तो अब ये क्या है, देखो बेसिकली देखा जाए, अभी मान लो ये इसमें इस प्रकार से डिविजन्स हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से डिविजन्स हैं और इन डिवीजन से 6 और 7 के बीच में पड़ती है नोट, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला डिवीजन है, जैसे 6.16, मान लो 10 डिवीजन है इनके बीच में, कितने डिवीजन, 10 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये 10 डिवीजन, ठीक है ना। तो अब जो रॉड है ना, इसके डिवीजन्स में भी थोड़ा सा, इस जो डिवीजन मान लो 6 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3, मान लो 6.3 है ना, तो इसके बीच में है 6.3 और 4 के बीच में है, ठीक है ना। अब 6.3 और 4 के अगर ये बीच में है तो अब हम उसे क्या लिखें, 6.3 लिखें या 6.4 लिखें, तो ये अनिश्चित हो रही है ना। क्या हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है। अब एक चीज और बता दें, हम उसको ऐसा तो लिख नहीं सकते 6.35, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट ही हमें इतनी दी है, इसके अंदर के डिविजन ही नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते, लगभग कोई चीज होती नहीं, ठीक है ना। समझ आएगा। तो हम इन्हीं इसी प्रकार की अनिश्चितताओं को
मापने के लिए मतलब इन्हीं अनिश्चितताओं को मापते हैं, और जो अनिश्चितताएं आती हैं उन्हीं अनिश्चितताओं को क्या कहते हैं हम लोग, त्रुटि कहते हैं। ठीक, कि हम जैसे ये एग्जैक्ट, इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई है वो हम नहीं नाप पा रहे, अपनी कोशिश करके भी नहीं नाप पा रहे, ठीक है ना। क्यों नहीं नाप पा रहे? हाँ, या तो फिर आप एक ऐसा स्केल ले आओ जो बिल्कुल इसकी मतलब इसके डिवीजन, मतलब इसको भी डिवीजन डिवाइड करे, मतलब एक बहुत बड़ा स्केल ले आओ जिससे कि मतलब इसका भी डिवीजन हो, जैसे ये दो है ना, जैसे 6.1 है 6.2, मतलब इन दोनों के बीच में भी कुछ डिवीजन है, जैसे इन दोनों के बीच में ये है जैसे मान लो, तो अब इनका भी डिवीजन है 1 2 6 7, ठीक है ना, 9 10, मतलब इसको भी डिवाइड किया गया है, मतलब इसकी मतलब बहुत कम से कम लिस्ट काउंट वाला स्केल ले आओ जिसकी लिस्ट काउंट मतलब इससे भी, इस स्केल से भी कम हो, तो हम आप सकते हैं। लेकिन इसकी तो लिस्ट काउंट इतनी ही है ना कि इससे हम ज्यादा नाप ही नहीं सकते हैं, समझ आ रही बात? ठीक, mm में ही नाप सकते हैं, जैसे मान लो ये तो है तो सेंटी, लेकिन ये चीज कुछ mm में है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, लेकिन ये चीज mm में है, ठीक है ना, तो हम mm में ही नाप सकते हैं, ठीक है ना। इसकी सबसे छोटी लिस्ट काउंट वाले इतनी है कि मान लो इसका डिवीजन ही नहीं है, तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 6.3 या 4 के बीच में है, तो हम क्या लिख दें? सीधी बात है, 3 लिख दो या 4 लिख दो, दोनों ही सही माना जाएगा, ठीक है ना, दोनों ही सही माना जाएगा। लेकिन इतना है कि वो क्या होगी, उसमें त्रुटि जरूर आएगी, ठीक है ना। अब वो हम त्रुटि खुद नहीं कर रहे, वो जानबूझ के वहां पे कुछ कर नहीं सकते अपन, ठीक है ना, ये त्रुटि अपन जानबूझ के करते हैं त्रुटि को, ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि मतलब एक इस प्रकार की अनिश्चितताएं होती हैं। कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लो आपको किलोग्राम में कोई वेट नापना है, ठीक है ना, कोई भी वेट नापना है, या फिर तो उसके जो वेट नापने वाला जो स्केल है, वजन नापने वाला तराजू वगैरह जो भी है, तो अगर उसमें भी इस प्रकार की डिजिटल समस्या है, तो उसको अपन जैसे मान लो एक तराजू है, डिजिटल तराजू है, और उस पे कोई वजन नहीं रखा है, उस पे कुछ इस प्रकार से 0.001 इस प्रकार से बता रहा है ना, समझ आ रही बात? तो अब बोलेंगे, जो कस्टमर कहेगा भाई हमें इससे नहीं नापना है, और ये देखिए आपका तराजू जो क्या है वो खराब है, डिजिटल तराजू क्या है वो खराब है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वजन रखा रखा नहीं है, और फिर भी ये इतना बता रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, आप चिंता मत करो, हम इससे और जैसे आपका कितना आ जाएगा 1000 है ना, तो हम इसका इतना ज्यादा नाप देंगे आपको, मतलब 1000 इतना, ठीक है ना, नाप देंगे, मतलब क्या है 001 इतना नाप देंगे, ठीक है ना, तो आपका 1000 ग्राम हो जाएगा, मतलब ठीक है ना, 1 किलो के लिए, ठीक। तो इस प्रकार की जो हम रिमूव भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, कई त्रुटियां ऐसी होती हैं जिन्हें रिमूव नहीं कर सकते, जैसे इस प्रकार की त्रुटि, ठीक है ना, इस प्रकार की त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। हाँ, इसमें त्रुटि थी, तराजू में त्रुटि थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया उसको, दुकानदार ने क्या किया कि कस्टमर को समझाया और कहा देखिए भैया ऐसा हमारे तराजू में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप एक काम करो, हम इतना आपको ज्यादा कर देंगे, जो भी हम आपको देंगे इतना ज्यादा देंगे, 1 kg से 1 kg से मतलब ज्यादा देंगे इतना, तो आपका पूरा 1 kg हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटियों को मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये त्रुटि होती है, ठीक, समझ आ रही बात? तो यही बात अपन को आगे डिस्कस करनी है। तो चलिए, तो हम बात करते हैं किसकी, मापन में अनिश्चितता, मापन में अनिश्चितता। तो मापन में अनिश्चितता क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, अब बेसिकली बात करें त्रुटियों का वर्गीकरण, त्रुटि, तो त्रुटि होती कितने प्रकार की है, ठीक है ना, त्रुटि होती कितने प्रकार की है, तो मेनली देखा जाए तो दो प्रकार की त्रुटि होती है। पहली होती है हमारे पास, पहली होती है हमारे पास क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी होती है हमारे पास यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है ना।
कौन सी होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है हमारी यादृच्छिक त्रुटि। अब जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटि होती है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, हालांकि आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो और इसे बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एरर। ठीक, तो अब बात डिस्कस करेंगे अपन। अब एक क्रमबद्ध त्रुटि भी होती है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो ये कितने, ये एक होती है यंत्रीय त्रुटि, कौन सी होती है, यंत्रीय त्रुटि, यंत्रीय त्रुटि। इसमें एक और होती है और वो कौन सी है, अपूर्णता त्रुटि, कौन सी होती है, अपूर्णता त्रुटि। इसमें एक त्रुटि और होती है, वो कौन सी होती है, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। इसमें एक त्रुटि और होती है, वो कौन सी होती है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, कारकों के कारण त्रुटि, कारण त्रुटि, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारे पास यंत्रीय त्रुटि में भी होते हैं कुछ प्रकार, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो यंत्रीय त्रुटि में सबसे पहला टाइप होता है शून्याङ्क त्रुटि, शून्याङ्क त्रुटि, शून्याङ्क त्रुटि। इसमें दूसरा होता है हमारे पास अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक, अल्पतमांक त्रुटि। और फिर इसमें एक और होता है हमारा अचर त्रुटि, अचर त्रुटि, ठीक है ना। क्या होता है, अचर त्रुटि होता है, समझ आ गई बात। तो सीधी बात अपन को ये याद रखना है कि त्रुटि में दो प्रकार की होती है, पहली होती है हमारी क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है हमारी यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है ना। क्रमबद्ध त्रुटि भी क्रमबद्ध त्रुटि भी आगे वर्गीकृत होती है। पहले इसमें होता है यंत्रीय त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। फिर यंत्रीय त्रुटि को भी डिवाइड किया गया है, भागों में विभाजित किया गया है। ये होती शून्याङ्क त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। मतलब इतने प्रकार की त्रुटियां अपने फिजिक्स में होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं मापन में त्रुटियों के आगे के बारे में, ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है। किसके बारे में जानेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है, ठीक है ना। तो देखिए हम अगर क्रमबद्ध त्रुटि की बात करें तो देखो एक ऐसी त्रुटि होती है जिसका कारण हम जानते हैं। तो सीधी बात है, ऐसी त्रुटि, ऐसी त्रुटि जिसका कारण पता हो, जिसका कारण पता हो, कारण पता हो, ठीक है ना, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है, त्रुटि कहलाती है, कहलाती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है, ठीक है ना। सीधी बात है, क्रमबद्ध त्रुटि में क्या होता है, हम जानते हैं उसके बारे में, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कई अपनी कुछ हद तक तो इसे दूर किया जा सकता है किसी मेथड्स के द्वारा, कुछ मेथड्स यूज करके। लेकिन कुछ ऐसी एरर्स होती है जिनको हम दूर नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ वो एरर आती ही आती है, ठीक है ना। कोई ऑप्शन नहीं होता है उनको दूर करने का, ठीक। और कुछ का सो कुछ त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधी बात है, क्रमबद्ध त्रुटि में आप इतना याद रखोगे कि ऐसी त्रुटि जिसका कारण पता हो, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले है यंत्रीय त्रुटि, कि यंत्रीय त्रुटि क्या होती है। देखो होता क्या है, यंत्रीय त्रुटि में क्या होता है, ऐसी त्रुटि होती है ये जो इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है। किसके कारण होती है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो यंत्र, जैसे मान लो जो मेजरिंग चीजें होती है, मेजरिंग टैप है, जैसे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना, जो मापने वाले औजार होते हैं उनके कारण, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर्स, कुछ कोई सा भी ले लो, उसके अगर कुछ उसमें मिस्टेक्स है तो वो त्रुटि हो सकती है, ठीक है ना। अगर किसी भी मशीन में प्रॉब्लम होने के कारण या दिक्कत होने के कारण जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहते हैं, यंत्रीय त्रुटि
पुराना स्केल है, अब वो स्केल टूट गया है या उसके कुछ नंबर मिट गए हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि मिस्टेक्स हो गए, किसके कारण, मतलब उसमें मिस्टेक है, उसमें गलती है, उसमें एरर है, किसमें एरर है, स्केल में ही एरर है, तो जो हम मेजर करेंगे, जो चीज मापेंगे, उससे उसमें भी एरर हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक, समझ आ रही बात, क्यों, क्योंकि कई बार हमें डिजिट नहीं दिखती है और उसको कुछ और दूसरी डिजिट मान लेने से हमारी जो माप है, मापन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, मापन प्रक्रिया गलत हो जाएगी, ठीक है ना, या तो इस वजह से उसमें त्रुटि आ जाती है, ठीक। चलिए फिर आती है अपूर्णता त्रुटि, क्या आती है हमारी, अपूर्णता त्रुटि। तो अपूर्णता त्रुटि क्या होती है भाई, ठीक है ना, कैसे होती है, अपूर्णता त्रुटि क्या होती है, तो यदि हम अपूर्णता त्रुटि की बात करें, किसकी बात करें, अपूर्णता त्रुटि की बात करें, तो अपूर्णता त्रुटि जो होती है, अच्छा एक काम करो, पहले अपूर्णता त्रुटि से इसको यंत्री को पूरा खत्म कर लेते, फिर बताते हैं अपूर्णता त्रुटि क्या होती है, ठीक है ना, तो चलिए, तो इसमें होता है शून्यांक त्रुटि, हाँ हम किसकी बात कर रहे थे, शून्य त्रुटि की बात कर रहे थे, है ना, तो शून्य त्रुटि की बात कर रहे थे अपन, तो शून्य त्रुटि को क्या होती है, शून्य जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कोई उपकरण है, ठीक है ना, कोई उपकरण है और इंस्ट्रूमेंट है, अब मान लो वो शून्य से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो उसको हमें देखो दोनों के शून्य क्या रखना चाहिए, एक ही सीध में रखना चाहिए, बिल्कुल एक सीध में रखना चाहिए, अगर मान लो एक सीध में नहीं रखेंगे तो इस प्रकार की त्रुटि जनरेट होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये स्केल यहाँ से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट होता है, तो भाई जीरो ही से रखेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, टू टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, आगे इस प्रकार से है, तो हम यहाँ जैसे उस किसी ने बोला कि नहीं भाई ऐसे कैसे रख देंगे जीरो से, यहाँ पे वन तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो वन टू थ्री यहाँ से कैसे रख दोगे, यहाँ तो गलत हो जाएगा ना भैया, अपन को कोई भी चीज है, जैसे कोई भी उपकरण है, अपन को कहाँ से रखना पड़ेगा, यहाँ जीरो से रखना, जीरो की सीध से रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और अगर जीरो की सीध से रखते हैं तो इस बिल्कुल ये इस प्रकार की त्रुटि नहीं जनरेट होगी, और अगर आप इसमें से इनको सीध में नहीं रखते तो आपको शून्यंक त्रुटि जनरेट होगी, वहां पे क्या होगी, शून्यंक त्रुटि जनरेट होगी, तो सीधी बात याद रखना कि जब उपकरणों के शून्य चिन्हों को एक सीध में रखा जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि से बचा जा सकता है, यानी इस प्रकार की त्रुटि को होने से रोका जा सकता है, अन्यथा शून्यंक त्रुटि वहां पे होगी, ठीक है ना, अगर हम इसको एक सीध में नहीं रखेंगे तो, ठीक। फिर आती है हमारे पास अल्पतमांक त्रुटि, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्पतमांक होता क्या है, अल्पतमांक को इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट काउंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे, लीस्ट काउंट बोलते हैं, तो यही लिस्ट काउंट होती क्या है, ये चीज हमें समझना है, क्या होती है वही लिस्ट काउंट, देखिए एक्चुअली किसी भी स्केल की वह कम से कम माप होती है जिसको वह माप सकता है, किसी भी स्केल की वह माप है, मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल के ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी स्केल की वह कम से कम दूरी, वह कम से कम दूरी यानी वह न्यूनतम दूरी जिसे वह माप सकता है, उसे हम उस स्केल की क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक कहते हैं, ठीक। तो क्या रखेंगे, क्या होता है, ये न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी किसी भी स्केल की न्यूनतम दूरी की माप, न्यूनतम दूरी की माप होती है, न्यूनतम दूरी की माप मतलब सीधी बात यह है, किसी भी स्केल की वह न्यूनतम दूरी जिसे वह स्केल माप सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है ना, और अब यही बात यहाँ पे हो रही है कि यदि हम अल्पतमांक से कम, जैसे यहाँ पे बात करें, हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी, फिर से ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई स्केल है और इस प्रकार से इसमें ये नंबरिंग है, रीडिंग है
मतलब सीधा है कि जैसे मान लो अगर ये सेंटीमीटर में है और अगर इसके बीच में 10 डिवीजन है, मतलब प्रत्येक डिवीजन 10 डिवीजन होते हैं। सेंटीमीटर मिलीमीटर में होता है, एमएम में होता है, ये एमएम में होता है ना, ये छोटा वाला इसकी ये छोटा डिवीजन, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई चीज है, कोई रॉड है, वो क्या है, जैसे 6.1 और 2 के बीच में आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ से इसको यहाँ से इस यहाँ पर आ रहा है 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे जैसे 6 है तो 6 तो पूरा आ गया है। अब 6 के बाद ये देखो 1 2 में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 1 और 2 के बीच में आ रही है लाइन, क्या 1 और 2 के बीच में आ रही है। तो भाई 1 और 2 के बीच में आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसे लगभग लिख दें, नहीं लगभग नहीं लिख सकते, फिर मतलब ही क्या है, लगभग लिख देंगे तो फिर गलत ही चीज हो जाएगी। अगर भाई हमें तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए ना। तो अब देखो यहाँ पे या तो अपन इसको 6.1 लिख दो या फिर अपन 6.2 लिख दो। क्यों, हमें इसको लिख सकते हैं, अपनी यही चीज है, यही चीज सही होगी। और क्यों, क्योंकि हमें उसने बोला ही नहीं, उसकी लिस्ट काउंट ही नहीं, उसकी लिस्ट काउंट मिनिमम एमएम है ना। इस स्केल की मिनिमम लिस्ट काउंट कितनी है, एमएम है, ठीक है ना। इस मतलब एमएम में अपन इतनी ही चीज लिख सकते हैं। अब इसके तो डिवीजन है नहीं है, ठीक है ना, इसके डिवीजन तो है नहीं कि जो हम इसमें लिख दें, ठीक है ना। इस कोई डिवीजन तो लगभग में कोई चीज नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार की मतलब कम से कम दूरी का में नाप सकता है, ये एमएम में इतना नाप सकता है, इतनी दूरी ये नाप सकता है स्केल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्पतमांक। और इस प्रकार की त्रुटि को बोलते हैं अल्पतमांक त्रुटि, जो अल्पतमांक की वजह से होती है, लिस्ट काउंट की वजह से होती है, उस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, अल्पतमांक त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही बात। अच्छा, फिर हम बात करेंगे आगे कुछ चीजों की। किसकी बात करेंगे, अगली है हमारी अचर त्रुटि। किसकी बात करें, अगली है हमारी अचर त्रुटि। तो अचर त्रुटि क्या है भाई, क्या है अचर त्रुटि, ठीक है ना। तो अचर त्रुटि की यदि हम बात करें तो अचर त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है, अचर त्रुटि कैसी त्रुटि होती है, ऐसी त्रुटि होती है जिसको अपन बार बार अपन रीडिंग ले रहे हैं, बार बार पाठ्यांक ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं, बार बार सेम ही रीडिंग आ रही है, बार बार 20 बार 100 बार, जितने बार 5 बार 10 बार जितनी बार अपन ने रीडिंग ली सेम आ रही। जैसे मान लो किसी में अपन ने किसी चीज में अपन रीडिंग करे 0.5 बार आ रहा है, 0.5 आ रहा है, और बार बार 0.5 की लगा रहे है ना। तो बार बार आ रही, अब भैया आ रही तो आ रही, अब बार बार आ रही तो ये क्या हो जाएगा, अचर त्रुटि हो जाएगी। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, बार बार एक ही चीज आ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या होती है, हमारी अचर त्रुटि, ठीक। ये हो गया हमारे पास अचर त्रुटि के बारे में, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। अब अगली त्रुटि है हमारी अपूर्णता त्रुटि। कौन सी त्रुटि, अपूर्णता, ठीक है ना। अच्छा, अपूर्णता त्रुटि है, तो अपूर्णता त्रुटि क्या होती है, वह त्रुटि जिसका कारण जानते हुए भी उसका निराकरण ना किया जा सके, अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, अपूर्णता त्रुटि देखो ऐसी त्रुटि होती है, कैसी, ऐसी त्रुटि होती है जिसका हम कारण तो जानते हैं लेकिन हम उसका निराकरण ना कर सके, उसे दूर ना कर सके, तो ऐसी त्रुटि क्या होती है, अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। ऐसी त्रुटि वह त्रुटि जिसका कारण जानते हुए भी हम उसमें निराकरण ना कर सके, ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, अपूर्णता त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आती है अपनी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। क्या होता है, एक व्यक्ति ऐसा है रीडिंग लेने चला गया, इसको कुछ आता जाता है नहीं, प्रैक्टिकल करने चला गया, ठीक है ना। तो मतलब एक प्रकार की ऐसी त्रुटि हो जाती है कि जो व्यक्तिगत हो, मतलब जो व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करे। कहने का मतलब है जो किसी व्यक्ति की स्वयं की गलती की वजह से होता हो सकता है उस पर रीडिंग लेते ना मान लो, है ना, हो सकता है उस पे कुछ उसने असावधानी बरती, ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या होता है, इस प्रकार की त्रुटि किसी असावधानी या अज्ञानता के कारण होता है, या तो उसको उस चीज के बारे में पता नहीं है या उससे कोई असावधानी हो गई या थोड़ा सा गलती हो गई, मिस्टेक, ठीक है ना। समझ आ रही बात। तो अगर उस वजह से कोई त्रुटि हो तो उसे हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। तो आप कैसे लिखोगे कि ऐसी त्रुटि जो मापनकर्ता की अज्ञानता या असावधानी के कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसी त्रुटि जो मापनकर्ता की
अज्ञानता और अज्ञानता और असावधानी के कारण होती है उसे हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। क्या आता है? बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ठीक है ना। अब बाह्य कारकों के कारण त्रुटि की यदि हम बात करें तो ये देखिए ऐसी त्रुटि होती है जिसका हमें पता नहीं चल पाता है। कैसे नहीं पता चल पाता? जैसे जो बाहर की परिस्थितियों के कारण त्रुटि हो जाती है। जैसे मान लो अपन एक कमरे में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मान लो सह लोलक की बात कर रहे हैं। जैसे हमने पेंडुलम वाला जो सह लोलक है उसे हमने इस प्रकार से छोड़ दिया। अब ये बार बार ऐसी गति करेगा। हो सकता है पहले बार में कुछ और रीडिंग आ रही हो, जैसे 1 सेकंड में हो सकता पहले जैसे 1 मिनट हो सकता पहले 100 चक्कर लगाए हो या 500 चक्कर लगाए हो, दूसरी बार में लगाए हो सकता है 400 चक्कर। तो एक कारण होता है। कई बार जैसे हवा चल गई है ना, हवा चल की वजह से या किसी कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो सीधी बात है कि इसमें अपन ऐसे लिखेंगे, ऐसी त्रुटि जो बाहरी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है उसे हम बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। किसके कारण कहते हैं? बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहते हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, हवा वायु कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की अपनी त्रुटियां हो गई है। ठीक है ना। फिर से अपन बात करेंगे अब आगे इसकी यादृच्छिक त्रुटि की। भाई ये क्या त्रुटि होती? देखिए ये इस प्रकार की त्रुटि होती है। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है? ऐसी त्रुटि जब हम बार बार पाठ्यांक लेते हैं, यानी माप लेते हैं या रीडिंग लेते हैं, तो हर बार अलग अलग मान आता है। मतलब ऐसी त्रुटि जब हम बार बार पाठ्यांक लेते हैं तो अलग अलग मान आता है। तो हम क्या करते हैं कि जो मान हमारे पास अलग अलग आए हुए हैं उन मानों का हम माध्य निकाल लेते हैं, और जो माध्य हमारा आता है वही हमारा लगभग लगभग वास्तविक मान के करीब होता है। ठीक है ना। इसीलिए उसी को हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसको मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो सीधा निकाल करोगे यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है? ऐसी त्रुटि कि जब हम बार बार पाठ्यांक लेते हैं तो उनकी वैल्यू अलग अलग आती है, यानी उनका मान अलग अलग आता है, और बाद में हम क्या करते हैं उन सभी का माध्य निकाल लेते हैं, और माध्य निकाल कर हम क्या करते हैं उनका जो माध्य मान आता है वो लगभग वास्तविक मान के बराबर, लगभग वास्तविक मान के पास में ही होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा त्रुटि हो गया। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, एक बिल्कुल बढ़िया फ्रेश राइटिंग में नोट्स मिल जाएगा आपको, बढ़िया राइटिंग में। ठीक है ना। देखिए ये इस प्रकार से नोट्स मिलेगा आपको, पूरी फिजिक्स का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, हिंदी व्याकरण का मिलेगा, अंग्रेजी व्याकरण का मिलेगा, जिसका चाहिए आपको बिल्कुल फ्रेश A4 साइज पेपर में स्पाइरल बाइंडिंग में VIP नोट्स मिल जाएगा। तो आपको जिस भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। TMT क्लासेस खरगा। तो चलिए स्टूडेंट, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो देखिए, जो भी अगर आपको लगे कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है, कमेंट कर सकते हो। वैसे यहाँ तक कि फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन की भी इजाज़त है, कॉल व्हाट्सएप पर कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपना मैसेज या अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हो। ठीक है ना।